Good morning, friends. How are you? Fine? Okay, last time we have started a new lesson, that is pollution of air and water. यानी कि एयर और वाटर में कैसे पोल्यूशन होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एयर पोल्यूशन मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्ट करवाया था। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, chemical and biological property of air, that is called as air pollution। और दूसरे मतलब नॉर्मल लेवल से हम कह सकते हैं कि एयर का किसी भी वजह से खराब हो जाना, एयर का किसी भी वजह से पोल्यूट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में मैंने आपको ताज हिस्ट्री डिस्कस की थी कि जैसे उसके आगरा या उसके आसपास जो भी रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे हार्मफुल गैसेस इमिट होती हैं, स्मोक इमिट होता है एंड इट रिएक्ट विद मार्बल, क्योंकि मार्बल आपका क्या है? मेनली कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। तो ये उससे रिएक्ट करती है और उसकी वजह से जो उसका वाइट कलर था ताजमहल का, वो थोड़ा येलोइश होता जा रहा है। ठीक है, ये आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? एडिशन ऑफ एसिड्स, और एडिशन भी कौन से होते हैं? पर्टिकुलर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और मैंने ये भी बताया था कि हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे कम एज ए रेन। तो एसिड रेन्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रस ऑक्साइड, दे कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो उसके बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा मैंने आइडिया आपको पहले भी दिया था, और एक चीज मैंने आपको लास्ट डे में भी बताई थी कि अल्ट्रा वायलेट रेज दे कम फ्रॉम द सन। और एक हमारे उसमें लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर दैट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। जो ओजोन लेयर है वो उसको ये प्रोटेक्ट करती है, मतलब वो हमारी अर्थ के रेडिएशन को नहीं आने देती। और कई बार क्या होता है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनका बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो सन रेज है वो इस तरह से आती है, ठीक है, और आने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन ड्यू टू मैनी हाउसेज, मैनी ग्रीन हाउस गैसेज, जो गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसेस क्या होती है, ये जो रेडिएशन हमारे सन से आ रही है, जो भी रेडिएशन हमारे सन से आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो आपकी बुक में क्या है, वी नो दैट सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। आपको पता ही है, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि बिल्कुल हमारा सन नहीं निकल रहा था, सन रेज थी नहीं, तो हमें कितनी ठंड लग रही थी। लेकिन अब जैसे ही धूप निकलती है तो थोड़ा सा हमें वार्म फीलिंग होती है। तो सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, अ पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल ऑन अर्थ इज एब्जॉर्ब बाई इट्स। मतलब क्या होता है कि जो भी सन रेज आती है उसका कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है दैट इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब लेकिन अभी मैंने बताया ना कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपका ये मीथेन, ये जो गैसेज हैं वो क्या करती है, सन रेज को ट्रैप कर लेती है और इससे हमारी जो सन रेज हैं एब्जॉर्ब हो जाती है और इससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालांकि ये जो हम उसकी बात करें, अगर हम जो माउंटेन रीजन में प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे आपका एक ग्लास है, उसमें ग्लास कंटेनर, बहुत बड़ा ग्लास होता है, ग्लास कंटेनर में हम बहुत सारे प्लांट्स को रख देते हैं। ये हमने प्लांट्स को रख दिया, इससे क्या होगा कि जो ये सन रेज है ग्लास के अंदर आएगी लेकिन ग्लास से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ग्लास जो है मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे जो माउंटेन रीजन में प्लांट्स होते हैं उनको वार्म फीलिंग होती है, होता है ना कि प्लांट्स उनको भी थोड़ी बहुत गर्मी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा ठंड में तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करती हैं, तो मतलब उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट
मतलब हम यूज़फुल है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें अर्थ एटमॉस्फेयर पे, इट विल रेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। आपने कभी नोट किया होगा गर्मी के टाइम जैसे मई या जून में आपकी गाड़ी बाहर ही खड़ी होती है, तो उसमें आप मोस्टली विंडो पेन चढ़ा के रखते हैं, मतलब जो खिड़की का शीशा है, कांच का शीशा, उसको आप बंद करके रखते हो। तो लेकिन जब आप 12-1 बजे अचानक से आपको कहीं जाना हो और आप गाड़ी में बैठते हो तो क्या लगता है, बहुत गर्मी, इतनी गर्मी कि 5 मिनट तक आप अपनी गाड़ी का एसी भी ऑन कर दो, आपको पता भी नहीं लगेगा कि गाड़ी का एसी ऑन है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो क्यों होती है वो? क्योंकि जो हमारा ग्लास ग्लास पेन है, जो विंडो पेन है, वो क्या करता है, उसको हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन इसके बाद वो हीट वापस नहीं जा पाती। तो इसकी वजह से गाड़ी हमारी इतनी गर्म हो जाती है कि जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं हमें थोड़ा सफोकेशन भी होती है और बहुत ज़्यादा हमें गर्मी भी फील होती है। तो अब जैसे मैं बता रही हूँ कि हमारे उसमें क्योंकि डिफोरेस्टेशन है और एनिमल की जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज है वो बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो CO2 है इट इज़ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। ठीक है, अब इसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, प्लांट यूटिलाइज, अब क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट भी नहीं है, प्लांट्स तो CO2 को ऑब्जॉर्व कर लेते थे, लेकिन क्योंकि प्लांट्स भी लगातार प्लांट्स को कट कर रहे हैं फॉर मेकिंग हाउसेस, फॉर मेकिंग इंडस्ट्रीज, फॉर वुड, बहुत वजह से हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, तो वो प्लांट जो है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स नहीं है तो इसलिए CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और जो CO2 का कंज्यूम है वो रिड्यूस हो जा रही है, और ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि व्हीकल इमिशंस, चिमनीज, इंडस्ट्रीज, ये सब भी CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही है। अब जो CO2 है इट ट्रैप हीट, CO2 का काम क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे अगर मान लो CO2 ना हो और सनरेज हो तो इतनी हीट को हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सन की रेज को हीट कर ले, मतलब सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सन की हीट को ट्रैप कर लेगा, और इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ जाएगा, और जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, नाम से देखो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हीटिंग हो जाएगी, और इससे क्या होगा, जो पोलर आइस है, ग्लेशियर की आइस है, वो सारी पिघल जाएगी। और ऐसा कहते हैं कि अगर ग्लेशियर की आइस या पोलर आइस पिघल गई, मेल्ट हो गई, तो इट विल ड्रॉन हाफ ऑफ द एशिया, हाफ ऑफ द यूरोप, मतलब यूरोप और एशिया के जो कोस्टल एरियाज है, जो कि समुद्र के पास बसे हुए हैं, कोस्टल एरिया क्या होते हैं, जो समुद्र के आसपास है, जो सी के आसपास बसे हुए हैं, वो सब डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब ग्लोबल, एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, जिनके से कि ग्रीन हाउस होता है, इफेक्ट होता है, एक तो ये एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट में प्रेजेंट है देन इट्स ओके, लेकिन अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो इट लीड्स टू, मतलब तो इससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इवन वाटर वेपर, वाटर वेपर भी क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपका है ग्लोबल वार्मिंग बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट इससे परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वो मतलब वो इस तरह से कह रहे हैं कि हमें पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये इनकी इमिशन ज़्यादा ना हो, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट से बच पाएंगे। ठीक है, अब ये देखो अभी हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, नियर अबाउट 0.5 से भी कम है, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, और उसका नुकसान देखो कितना हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, देखो गर्मी में कितनी गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
और सर्दियों की जो ड्यूरेशन है वो भी कंपैरेटिवली कम हो गई है। पहले जो सर्दियां हैं नियर अबाउट मतलब 5 या 6 मंथ की होती थी, पहले कम फिर ज़्यादा फिर कम, लेकिन अब हार्डली नवंबर में तो होती नहीं इतनी खास, दिसंबर जनवरी ये 2 मंथ्स ही आपके विंटर्स के होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ जो है हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं एज ए एक्टिव सिटीजन, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हम कर सकते हैं प्लांट मोर एंड मोर ट्री, मतलब जितने ट्रीज हम लगा सकते हैं उतने ट्रीज हमें लगाने हैं। जितने ज़्यादा ट्रीज हम लगाएंगे वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, CO2 को ऑब्जॉर्व करेंगे। CO2 को एब्जॉर्व करने की वजह से हमारी CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम सेफ फ्यूल यूज़ करें, जैसे CNG, LPG, ये ठीक है हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इतना कम है। देखो पहले हम क्या करते थे, कोयला या लकड़ी जलाते थे, उससे स्मोक भी होता था, ठीक है, और कोयला एक तरह से कह सकते हैं कार्बन या वुड, ये भी एक तरह से कार्बन है, तो इससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन LPG है या CNG है, इसमें इस तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा जैसे व्हीकल्स हैं उनको हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें आसपास कहीं जाना हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं या हम पैदल भी जा सकते हैं, जरूरी है कि हमें जगह स्कूटर कार या गाड़ी में ही जाना है, हम पैदल भी जा सकते हैं। तो इस वजह से देखो हम इस तरह से हम ये पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है हमारे उसमें क्या होता है, जैसे अब कुछ टाइम पहले दिल्ली इट वाज अ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, मतलब जितना ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में था उतना पोल्यूशन कहीं भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो फ्यूम्स थे या जो आपके व्हीकल्स थे ये रिलीज़ होता था इनसे धुआं, और इनसे जो धुआं रिलीज़ होता था वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैलता था, तो इस वजह से एक स्मोकी सा एटमॉस्फेयर होता था और वहाँ की हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल था। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि अब व्हीकल जो है वो पेट्रोल या डीजल यूज़ नहीं करेंगे, CNG यूज़ करेंगे। तो हमारी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या ऑटो वगैरह थे उनमें कहीं भी पेट्रोल या डीजल यूज़ नहीं होता, उनमें CNG। आप अगर दिल्ली गए हो तो वहाँ पे लिखा भी होता है मोस्टली व्हीकल्स पे CNG। हालांकि पेट्रोल और डीजल वाले अभी भी चल रहे हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एयर है कंपैरेटिवली क्लीन हुई है। कंपैरेटिवली मतलब दिल्ली में अगर हम कंपैरिजन करें अब पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम है। हालांकि अभी थोड़े टाइम पहले आपने भी देखा होगा कि क्रैकर्स की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन हो गया था। तो क्रैकर्स भी हमें एक लिमिट में चलानी चाहिए जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन ना हो, ठीक है। अब हम कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक तो क्रैकर्स कम से कम जलाएं, CNG या LPG यूज़ करें। इसके अलावा सोलर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी दैट कम फ्रॉम सन, एंड सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो आजकल आपने देखा भी होगा सोलर पैनल यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय सोलर पैनल यूज़ हो रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो इकोनॉमिकल है, हमारा खर्चा बचाते हैं, ठीक है, और दूसरा इनसे हमें किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा। इसी तरह से सोलर कुकर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग फूड्स। और हाइड्रो पावर होता है द एनर्जी दैट कम फ्रॉम वाटर, जैसे सी वेव्स हैं, एक तरह से वेव से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इट कैन बी यूज फर्दर, ठीक है। विंड एनर्जी दैट कम फ्रॉम विंड। तो इस तरह से हम ये मतलब एक तरह से अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ कर सकते हैं। हम पेट्रोल डीजल वुड इन सबको ना जला के ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, हालांकि बहुत छोटा है, आप कहेंगे हमारे अकेले से क्या होगा, लेकिन एक बार हम शुरुआत तो करें, क्योंकि जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एक ने देखा एक को देख के दूसरे ने लगवाया, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस
हो सकता है। सेकेंडली वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितने ज़्यादा ट्रीज हम लगाएंगे, और आपको पता है कि वन महोत्सव एक प्रोग्राम चलता है, वन महोत्सव इन जुलाई। अब जुलाई में क्या होता है कि मैक्सिमम ट्रीज या मैक्सिमम प्लांट्स ग्रो करते हैं ताकि वो वन महोत्सव बनाएं। और इसके अलावा कई बार क्या होते हैं कि कुछ लोग ड्राई लीव्स, आपको पता है ना ड्राई लीव्स, वो जला देते हैं। अब ड्राई लीव जलाने से क्या होगा, एक तो स्मोक प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, हाँ, और इट विल पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ड्राई लीव्स को जलाने की बजाय अगर हम इवन अर्थ में एज इट इज भी छोड़ दें तो इट विल चेंज इनटू ह्यूमस, एंड दैट ह्यूमस विल एक्ट एज ए मैन्योर, और दैट मैन्योर्स कैन बी यूज फॉर प्लांट्स टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो वो फर्टिलिटी को बर्निंग, हमें किसी भी तरह की बर्निंग को प्रिवेंट करना चाहिए ताकि हम सेफ रहें, हमारी अर्थ सेफ रहे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है, अगेन मैंने मालूम में बताया था, कंटेमिनेशन ऑफ या मतलब चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। और वाटर पोल्यूशन में अगेन सेम, मतलब उसकी जो ये वाटर है इसकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। अब घर में भी अगर हम देखते हैं, हमें घर में टैप में साफ वाटर आता है लेकिन वो हम डर्टी कर देते हैं, जैसे बाय वॉशिंग वेजिटेबल्स फॉर कुकिंग फूड, जब हम फूड पकाते हैं तब हमारा पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। और जब हम डिटर्जेंट और सोप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे घर में यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर जो है हमारा पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे वाटर को गंदा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूटेंट्स। अब वाटर पोल्यूटेंट्स में कैसे क्या होता है, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल्स, सीवेज, ठीक है, और ये आपके सोप, डिटर्जेंट, ठीक है। और ये आप किस किस चीज़ में पानी गंदा करते हो, जैसे वॉशिंग में, क्लोथिंग में, बेदिंग में, ये पानी हम दोबारा क्या यूज़ कर सकते हैं। और जब हम पानी को मतलब पोल्यूट करते हैं तो इसकी स्मेल में भी फ़र्क आता है, इसके कलर में भी फ़र्क आता है और इसके ऑर्डर में भी फ़र्क आता है। तो ये होता है हमारा वाटर पोल्यूशन। अब हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, इसके लिए सबसे पहले हम केस हिस्ट्री पढ़ेंगे। यू नो गंगा इज द वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस रिवर फॉर अस। तो बहुत ज़्यादा गंगा से रिलेटेड हमने कहानियाँ भी सुनी है और उसको सबसे पवित्र नदी मानते हैं, लेकिन अब ये भी पोल्यूटेड हो गई है। क्यों पोल्यूटेड हो गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है, आई थिंक नॉर्थ से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसके जो हमारे सिटीज़ हैं जो कि बैंक ऑफ गंगा यानी कि गंगा के किनारे बसे हैं, जैसे कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, वो क्या करते हैं, अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो उसमें फेंक देते हैं, और उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ का भी वो इसमें फेंक देते हैं। तो उसकी वजह से गंगा जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है। और इसकी वजह से जैसे हम डेड बॉडीज़ वो भी गंगा में फेंक देते हैं, सीवेज वो भी गंगा में फेंक देते हैं, गार्बेज, ठीक है, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या हम गंगा में फेंकते हैं। तो इसकी वजह से गंगा जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, और इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान चलाया, दैट इज़ गंगा एक्शन प्लान, एंड इट वाज लॉन्च इन 1985। और इसका एम क्या था कि गंगा को हम पोल्यूट ना करें, गंगा को हमें क्लीन करना है, क्लीन गंगा, सेफ गंगा, ठीक है। इसके लिए हमने वो चलाया था। तो इस मिशन को हम कहते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि NMCG, नेशनल मिशन क्लीन गंगा फॉर क्लीन गंगा। तो 2016 में लॉन्च हुआ था, और इसमें क्या मेन एम इसका क्या था, मेन एम इसका यही था कि गंगा को हम साफ रखें, प्योर रखें। तो बेटा गंगा एक्शन प्लान के बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस ये आपका लास्ट चैप्टर है और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना बच्चों, ठीक है।